तो आप सबका स्वागत है एक और बड़ी वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में। तो आज हम खेलने वाले हैं ब्लॉक्स फ्रूट। जी हाँ बिल्कुल, तुमने ब्लॉक्स फ्रूट में सेबर का नाम तो सुना ही होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्वॉर्ड है C1 के लिए। आज हम उसी को लेने का ट्राई करेंगे, मतलब वो बहुत लंबा क्वेस्ट होता है ना, उसको पार करने का ट्राई करेंगे। और इस चीज को मैं अकेला तो नहीं कर सकता, मेरे एक दो दोस्त और हैं जो कि ब्लॉक्स फ्रूट में ही नए नए दोस्त बने हैं, उनके साथ ट्राई करेंगे। ये ब्लॉक्स फ्रूट में इतने ज्यादा हिडन मिशन है ना, इतने ज्यादा हिडन मिशन है, ये लोग छुपा के क्यों रखते होंगे? इसको बता देना चाहिए ना, हमको भी फायदा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो हमेशा की तरह आज भी मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बिल्कुल मजे कर रहा था। इस बंदे के पास जो लाइट फ्रूट की पावर है वो मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने अवेकन कर रखी है वो पावर। मैं सोच रहा था यही पावर मैं भी ले लूं, बट इसने मेरे को बताया कि ये पावर सेकंड सी में अनलॉक होती है, इसीलिए मैं अभी अपनी ही पावर में खुश रहूंगा। उसके बाद इसने मेरे से पूछा क्या तुम्हारे पास सेबर है? मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा सेबर ये क्या चीज होती है? तो उसने बताया कि जो स्वॉर्ड इसके हाथ में है इसको सेबर कहते हैं, जो कि हमें फ्री में मिल सकती है, बस हमें उसके लिए एक मिशन करना पड़ेगा। मेरे पास इतने सारे स्वॉर्ड थे बट सेबर का स्वॉर्ड नहीं था। मैंने एक बार कंफर्म करने के लिए देखा भी अपने पास, कहीं मेरे पास है तो नहीं सेबर का स्वॉर्ड, बट नहीं था। उसके लिए एक अलग से क्वेस्ट करनी पड़ती है, मिशन करना पड़ता है, इसीलिए आज हम करेंगे द सेबर क्वेस्ट। इस बंदे के पास बहुत तगड़ी तगड़ी पावर्स थी भाई, ये ऑरा वगैरह से देखो कैसे लाइटिंग चेंज कर रहा है। तो थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद हमें जाना होगा जंगल आइलैंड में, क्योंकि सबसे पहले हमें वहीं जाना पड़ता है। तो हमारी सवारी चली जंगल आइलैंड की और सेबर स्वॉर्ड लेने के लिए। तो मैं अपनी लाइट फ्लाइट का यूज करते करते पहुंचने वाला हूँ जंगल आइलैंड में। वो तो मेरे से पहले ही पहुंच गया, वो अपनी लाइट फ्लाइट को मोड़ भी सकता है इधर उधर, मैं नहीं मोड़ सकता भाई, मैं सीधे जा सकता बस। यहाँ पर जाने के बाद मेरे को इस भाई ने एक फ्रूट दिया जो कि है फ्लेम फ्रूट, बट मैं इसको ले नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये पहले से था। एक टाइम पे तो मुझे लगा कि इसे खा लेना चाहिए, बट फिर मेरे सारे पावर्स का क्या, ये लाइट वाली पावर है वो तो खत्म ही हो जाएगी, फिर मेरे को दोबारा से ग्राइंड करना पड़ेगा फ्लेम के लिए। तो चलो करते हैं फिर सेबर क्वेस्ट के मिशन को स्टार्ट, जिसके लिए हमें जंगल आइलैंड में ये कुछ हिडन बटन्स होते हैं, इनको प्रेस करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर एक बटन है, इसको मैं उछल के प्रेस कर लूंगा, देखिए ये ग्रीन हो गया ना। ऐसे ही 5 या 6 बटन यहाँ पर होते हैं जो कि इस भाई ने बताया मेरे को। ये भाई मेरे को और बटन की लोकेशन भी बताएंगे, चलो इसके पीछे चलते हैं। एक बटन यहाँ पे था जो कि मैंने बहुत पहले ग्रीन कर दिया शायद से, ये ग्रीन नहीं हुआ। फिर हम चले इस आइलैंड के दूसरे पार्ट में, यहाँ पर भी बहुत सारे बटन्स रहते हैं। ये बंदा आइलैंड का हर कोना चेक कर रहा था बटन्स के लिए, क्योंकि वो बटन ना थोड़ा सा ऐसे खुफिया जगह पे रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि खुफिया जगह पे रहते हैं। यहाँ पर देखो ये बटन है, किसी को दिखेगा भी नहीं भाई, यहाँ पे बटन है, देखो ये भी ग्रीन हो गया। अब आगे चलते हैं। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पहुंचा, ये बंदा यहाँ से नीचे चला गया, बट मैं नहीं जा पाया और मैं समझ गया कि एक बटन हमने प्रेस नहीं किया है। पूरा का पूरा आइलैंड तो हमने छान मार दिया, पर वो बटन पता नहीं कहाँ पे है। एक टाइम पे तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरे को सेबर स्वॉर्ड मिलेगा, बट मैंने फिर सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए यार, क्योंकि उम्मीदों पे ही तो दुनिया कायम है। मैं हर बटन को दोबारा से रीचेक करने लगा, बट ये बटन ग्रीन हो ही नहीं रहा था मेरे से, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई। फिर आधे घंटे बाद हमें पता चलता है कि किसी पेड़ पे एक बटन और है जिसको हम प्रेस करना भूल गए थे। मैं दौड़ के इसके पीछे गया उस बटन को प्रेस करने के लिए दूसरे वाले आइलैंड में, और इस पेड़ पे वो खुफिया बटन रहता है, देखो अभी ग्रीन हो गया है। अब वो रास्ता खुल चुका होगा मेरे लिए। चलो फटाफट चलते हैं उस जगह पे जहां से हमें नीचे जाना था और करते हैं इस क्वेस्ट को कंप्लीट। और फाइनली तुम देख सकते हो कि ये रास्ता मेरे लिए भी यहाँ पर खुल चुका है। अब मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ, यहाँ से हमें इस टॉर्च को उठाना है और उसके बाद हमें जाना है डेजर्ट आइलैंड। ऐसा लग रहा है कि मैं क्वेस्ट नहीं कर रहा, किसी भूत को बुलाने का रिचुअल्स को पूरा कर रहा हूँ। तो चलो चलते हैं इसको लेके डेजर्ट आइलैंड और देखते हैं कि वहां से हमें क्या करना पड़ता है। यहाँ पर हमारी फ्लाइट जाएगी डेजर्ट आइलैंड की ओर, और इसकी फ्लाइट ये तो भाई अपनी फ्लाइट को मोड़ मोड़ के पता नहीं कैसे सांप की तरह ले जाता है। चलो डेजर्ट आइलैंड में तो हम पहुंच गए हैं, मेरे को बस इस बंदे को फॉलो करना है। बस ये कहाँ जा रहा है? इस घर के अंदर जाना है क्या? अरे वाह, यहाँ तो सीक्रेट दरवाजा था और यहाँ से सीक्रेट रूम भी है भाई साहब, तय खाना पूरा का पूरा। मैंने डेजर्ट आइलैंड में इतने मिशंस पूरे किए, मेरे को पता ही नहीं था भाई इसके बारे में। और अब इस मसाल का यहाँ पर करना क्या होगा? मैंने उस पर्दे पे तो आग लगा दी, इससे क्या वो पर्दा खुलेगा? खुल गया खुल गया। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है? इस कप को उठाना है। हाँ, तो ये कप मैं जैसे ही उठाऊंगा, देखो खाली कप उठा दिया। अब इस कप को लेके हमें जाना पड़ेगा फ्रोजन विलेज में, मतलब जहाँ पे येती रहता है वहीं पे। चलो अपनी लाइट फ्लाइट की हेल्प से हम चलते हैं फ्रोजन विलेज। ये लाइट फ्लाइट बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है यार। अगर मेरे पास ये लाइट फ्रूट नहीं होते ना, और ये लाइट फ्लाइट भी नहीं होता, तो ट्रेवल करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली थी मेरे को। लोग ज्यादातर ना लाइट फ्रूट का यूज लाइट फ्लाइट के लिए ही करते हैं, मेरे को तो ये लगता है, क्योंकि इस फ्रूट से ट्रेवल करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। और अभी तो दूसरे सी में इसकी और भी पावर अवेकन होंगी, जैसे कि हम लाइट फ्लाइट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं फ्रोजन विलेज में। अब यहाँ पर वो रिचुअल्स को हमें पूरा करना है, मतलब वो क्वेस्ट को पूरा करना है, जिसके लिए हमें फ्रोजन विलेज की बैक साइड में जाना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ से अंदर आके यहाँ पे क्या है भाई, ये जो पानी की बूंद टपक रही है उसे हमें इस कप में डालना पड़ेगा और बिल्कुल यहीं पे लगाना पड़ेगा। ओ भाई भर गया भर गया। अब इस पानी को लेके हमें कहाँ जाना है? मेरे को इसके पीछे जाना पड़ेगा पहले, तभी पता चलेगा। इस घर के अंदर यहाँ पर एक एनपीसी होता है जो कि प्यासा है, इस एनपीसी को हमें ये पानी पिलाना है। और उसके बाद क्या होगा? इसका नाम ही सिकमैन है। ये क्या लिख रहा है? अच्छा, इसका बेटा मेरी हेल्प करेगा रिवॉर्ड देने में। चलो फिर चलते हैं, कहाँ पे है इसका बेटा रहता? इसका बेटा हमें मिलेगा पायरेट विलेज में, जिससे कि हमें वो रिवॉर्ड लेना है। जैसे जैसे हम इस रिचुअल को पूरा कर रहे हैं वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है कि आगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हमें पायरेट विलेज में उसका बेटा मिलेगा और वो हमें वो सेबर स्वॉर्ड देगा।
चलो देखते हैं क्या होता है। बिजली की स्पीड से हम आ चुके हैं अपने पायरेट विलेज में और ये मेरी सुपर हीरो लैंडिंग जो कि ढंग से नहीं हुई शायद से। ये रहा उसका बेटा, ये हमें रिवॉर्ड देगा। चल भाई रिवॉर्ड दे दे मेरे को, तलवार दे दे फटाफट से। टॉक, ये क्या कह रहा है? सबसे पहले तो ये हमें थैंक यू बोल रहा है और कोई मॉब लीडर है जो इसके पैसे लेके भाग गया और ये कह रहा है कि उसको टेक डाउन करके आओ, मतलब उसको खत्म करके आओ। तो चलो अब हमें ढूंढना है उस मॉब लीडर को और उसको डिफीट करके आना है दोबारा। अच्छा तो इस छोटे से आइलैंड पे वो मॉब लीडर हमें मिलेगा। हाँ यहीं पे। चलो चलते हैं और उस मॉब लीडर को खत्म करके आते हैं। तो फटाफट से इस आइलैंड पे भी अपने सुपर हीरो लैंडिंग करते हैं और चलते हैं फिर अंदर। अंदर कहाँ से जाना है भाई? घूम के, इसका रास्ता नहीं मिल रहा है क्या? अच्छा यहाँ से है। चलो यहाँ से अंदर चलते हैं। कहाँ है वो मॉब लीडर? चलो इस मॉब लीडर को हमें खत्म करना है और उसके बाद वापस जाना है। चलो अब वापस से पायरेट विलेज चलते हैं। हमने उसकी हेल्प तो कर दी, अब उससे दोबारा बात करके देखते हैं कि वो हमें आप देता है कि नहीं देता। वो स्वॉर्ड दे दे भाई, आप सेबर स्वॉर्ड दे दे। कितना वेट कराएगा मेरे को। चलो अब इस रिच आदमी से दोबारा बात करके देखते हैं और ये हमें रिवॉर्ड क्या देगा। इसने मेरे को रिवॉर्ड में ये की दी। अब इस की को हमें कहाँ पे लगाना है भाई? चलो इसके पीछे चलते हैं। अच्छा जंगल आइलैंड, मेरे को जंगल आइलैंड जाना है इस की को लगाने के लिए। अगर मेरे पास ये लाइट रूट नहीं होता तो इतने ट्रैवल में कैसे कर पाता। सुबह भी हो चुकी है और अब इस की को लेके हम पहुंच चुके हैं जंगल आइलैंड में। और यहाँ पर कहाँ पे लगाना होगा इसको? ओ यहाँ पर एक की होल दिख रहा है। अच्छा तो यहाँ पे लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पर की लगाया देखो दरवाजा खुल गया। अरे ये तो पूरा खाली है, यहाँ पर कोई एनपीसी नहीं, कुछ नहीं। मेरे को सेबर स्वॉर्ड देगा कौन? अरे इधर तो कोई भी नहीं है यार। तभी मेरे को इसने बताया कि सेबर एक बॉस है और जहाँ पर हम खड़े हो रखे यहाँ पर सेबर स्पॉन होगा और हमें उसको डिफीट करना पड़ेगा। लो इतनी मेहनत करी मैंने किस लिए? एक बॉस को डिफीट करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, सेबर स्वॉर्ड को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सेबर को आने तक हमें यहीं वेट करना पड़ेगा, यहीं पे। उसके बाद कुछ और लोग भी आ चुके थे यहाँ पर, वो शायद से इसके दोस्त थे, क्या थे। इसके पास भी ऑरा है भाई पूरा, और ये बंदा लावा फ्रूट का यूज कर रहा है नेक्स्ट लेवल पे भाई साहब। उसके बाद हम वेट करते गए और करते ही गए, बट वो सेबर आया ही नहीं भाई। यहाँ पर कुछ और भाई लोग भी आ चुके थे, वो आपस में लड़ रहे थे, बट वो सेबर आया ही नहीं। अब मुझे सेबर स्वॉर्ड पाने के लिए एक दूसरी टेक्निक लगानी पड़ेगी जो कि है सर्वर होपिंग, क्योंकि भाई हमें यहाँ पर आधा घंटे से ज्यादा हो गया है वेट करते करते, बट वो आया ही नहीं भाई, स्पॉन ही नहीं हो रहा वो। अगर वो बंदा स्पॉन हो भी रहा होगा ना तो ये उसे एक हिट में मार दे रहे होंगे बेचारे को। इस बंदे ने तो ये तक बोल दिया कि मैं हूँ सेबर, देखो सेबर की तरह वहां पर खड़ा हो रखा है। तो चलो अब मैं करता हूँ अपने सर्वर को चेंज और देखते हैं कि सेबर मिलता कि नहीं। तो दूसरे सर्वर में तो हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखना ये है कि क्या वो सेबर क्या नाम है उसका, वो मिलेगा मेरे को। थैंकफुली इस सर्वर में हमें सेबर मिल चुका है, बस अब हमें उसे डिफीट करना है और इस बॉस का नाम है सेबर एक्सपर्ट। चलो इसको फटाफट से डिफीट करते हैं। अरे भाई ये तो डैमेज ही नहीं हो रहा है और मेरे को कितना ज्यादा डैमेज दे रहा है भाई। सेबर स्वॉर्ड है तो पावरफुल, इसको डिफीट करना पड़ेगा हमें कैसे ना कैसे करके। मैंने अपनी सारी शक्तियों का यूज कर लिया था इसको डिफीट करने के लिए, बट मैं इसकी 1 इंच तक हेल्थ कम नहीं कर पाया भाई। कितना पावरफुल है। और जैसे ही मैं रिस्पॉन होकर दोबारा आ रहा था इसकी हेल्थ वापस से फुल हो जा रही थी। बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई। और मेरी हेल्प करने के लिए भी इस सर्वर में कोई नहीं था। मेरे को अभी हेल्प की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। 20-25 बार रिस्पॉन होने के बाद ये भाई आया फाइनली मेरी हेल्प करने के लिए और मैं फिर से इसके हाथों शहीद हो गया। अब मुझे बस इस पे एक हिट मारना था और फाइनली बहुत बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार मैंने इसे डिफीट कर ही दिया। वो तो इस भाई ने इसकी हेल्थ 1% ला रखी थी तब जाके मैं डिफीट कर पाया। अगर ये भाई नहीं होता ना तो भाई मैं इसको डिफीट नहीं कर पाता। और मेरी सेबर स्वॉर्ड भी मेरे इन्वेंट्री में आ चुकी है। ये रही वो सेबर स्वॉर्ड जिसके लिए हमें इतना ज्यादा रिचुअल करना पड़ा। हमें अपने 1.5-2 घंटे लगाने पड़े, उसके बाद ये स्वॉर्ड हमें मिल चुकी है। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये भाई तुमसे कुछ कहना चाह रहा है। फाइनली ये था हमारा सेबर क्वेट्स। बहुत ही टाइम लग गया इस स्वॉर्ड को पाने के लिए, मतलब कम से कम 2 घंटे से ज्यादा लग गया। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब तो उस भाई ने भी बोल दिया यार कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।